बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9 के न्यू सिलेबस के मुताबिक लेट्स सी एक्सरसाइज हमारी 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं पहले वन। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। साथ साथ आप लोगों को बातें भी समझा देते हैं कि इस सेट बिल्डर नोटेशन में चीजें होती क्या है। 25, 36, 484 ये एक सेट है हमारे पास। इस सेट के अंदर ये जो हमारे पास वैल्यूज दी जाती हैं इनको सेपरेट किया जाता है कॉमा के साथ। ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं एक सेट के, ये हमारे पास सेट किया जाता है। अब हमें कहा जा रहा है इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए x is such that x जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है n स्क्वायर के। आप अगर गौर करते हैं 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, अप टू सो ऑन इसी तरह से स्क्वायर चलते चले जा रही हैं। तो हमें ऐसे कहना है x is such that x इक्वल है n स्क्वायर के। अब हमने n को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो ये तमाम जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स में आते हैं एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड दिस इज द सिंबल फॉर n। अब हमने यहाँ पे बयान करना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो किससे कम है और किससे ज्यादा है, ये हम लोगों ने बयान करना है। जैसे कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है 1 और यहाँ पे अगर हम ग्रेटर देन की बात कर लें तो इससे 500 जो है इसके करीब 3 आ रहा है, इससे बड़ी वैल्यू। तो हम यहाँ पे कहेंगे x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्योंकि अगर गौर किया जाए 1 शामिल है। x इज ग्रेटर देन जब भी x की तरफ ये जो है फेस ओपन होगा इट मींस या माउथ ओपन होगा व्हाटएवर यू से, तो यहाँ पे जो है हम इसको ग्रेटर देन कहेंगे। और जो वैल्यू यहाँ पे होगी कुछ भी हो वो हमारी लेस देन हो जाएगी जिसकी तरफ ये टेल आ जाती है। अगर यहाँ पे x की तरफ टेल आ रही हो तो x हमारा लेस देन में होता है। अगर x यहाँ पे लिखा जा रहा हो और 9 यहाँ पे, तो यहाँ पे भी x लेस देन में आ रहा है। तो ये ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स को आपको अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, x इज लेस देन 500। आप देख सकते हैं x 500 से छोटा है। एक बार फिर बयान कर देते हैं चीजें। इसको कहते हैं सच दैट, इसको कहा जाता है बिलोंग्स टू एंड दिस इज फॉर एंड। यहां पे जो सिंबल है ये इसका मतलब है यहां पे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। यहां पे जो सिंबल ये आ रहा है x के लिए तो ये लेस देन है। एज सच आप लोगों को भाई इसे याद रखना चाहिए। लेट्स सी द पार्ट नंबर 2। इट इज 2 4 8 16 2 4 8 16 up to so बल्कि 32 and 64 भी दिया हुआ है up to so on then 150 तक ये वैल्यू है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये 2 का टेबल है। बिल्कुल ये 2 का टेबल जो है 2 की वैल्यूज हैं यहाँ पे आती चली जा रही हैं। अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर नोटेशन में। x is such that x इक्वल है हमारे पास 2 की पावर n। गौर कीजिएगा ये 2 की पावर 0 1 है, सॉरी 2 की पावर 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है। गौर करेंगे हम जरा इन बातों पे। 2 की पावर 1 का मतलब है 2 जो है हमारे पास बन जाता है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 4 बनता है। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाता है। इसी तरह सारी वैल्यूज बढ़ती चली जाती है। अब हमें बयान करना है कि n क्या है। n हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन 2 3 4 गो ऑन हो जाते हैं इसी तरह से। ये हमने बयान कर दिया एंड। अब यहाँ पे बयान किया जाएगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू है किससे लेस देन है और किससे ग्रेटर देन है। ये यहाँ पे आपने बयान करना है। फॉर दैट आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वैल्यू क्या आ रही है 2 और 2 से बड़ा है ये और इक्वल भी है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं एंड लेस देन
यहाँ पे और कीजिएगा लेस देन एंड इक्वल टू 150. सो दिस इज अ वे टू राइट द सेट बिलियन नोटेशन फॉर दिस सेट. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इट इज इसको इरेज कर दीजिएगा. जी नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है फॉर द पार्ट नंबर 3, इट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000. देखिए ये इंटीजर्स हैं, ये आपको याद रखना चाहिए इन बातों को. ये इंटीजर्स हैं अप टू 1000. जी 1000 तक जो हमें वैल्यू दी गई है तो ये इंटीजर्स हैं. इनको लिखना ज़्यादा आसान है. x is such that x belongs to, हमें यहाँ पे ना n नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि कोई यहाँ पे कोई वैल्यू जो है बढ़ती नहीं चली जा रही, कुछ स्क्वायर में या क्यूब्स में वैल्यू नहीं बढ़ रही. फॉर दैट हम लोगों को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे x बिलोंग्स कर रहा है z से. z फॉर इंटीजर्स. तमाम नंबर्स इंटीजर्स होते हैं. 0 प्लस माइनस 1 में 2 में अप टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स हैं. एंड अब यहाँ पे बयान करना है आपने x के बारे में. x जो है ग्रेटर देन है और इक्वल है 0 के. x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1000. जी इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं. पार्ट नंबर 4 में कहा जा रहा है हमारे पास वैल्यू है 6 12 18 अप टू सो ऑन. ये जी 120 तक हमारी वैल्यू है. तो वैल्यू को कंफर्म कर लेते हैं एक दफा. बिल्कुल 6 12 18 एंड 120 ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं. इट्स क्वाइट वेल. अच्छा यहाँ पे गौर कर लेते हैं. x इज सच दैट x हमारे पास जो है इक्वल है 6n के. क्या मतलब, आप देखिए n अगर 1 हो तो 6, n अगर 2 हो, n अगर 3 हो तो ये टेबल इसका चलता चला जा रहा है. तो अब यहाँ पे कह देंगे हमारे पास जो n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से. एंड अब यहाँ पे आपको फिर x की बात करनी है. लेस देन और ग्रेटर देन किससे है आप लोग बयान कर रहे हैं यहाँ पे x के बारे में. तो x जो है हमारे पास आपको नजर आ रहा होगा 6 यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे 120 लिख दें. ठीक हो गया. अब यहाँ पे क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल एंड यहाँ पे लेस देन आ जाएगा. तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है. एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका क्वेश्चन आ जाता है. गौर कीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पार्ट 5. ये पार्ट 5 है. इट इज 100 102 104 अप टू सो ऑन. इट इज 400 अप टू 400. तो इसकी वैल्यू जो है 400 तक हमें दी गई है. जी बिल्कुल इसकी वैल्यू जो है 400 तक हमें दी गई. ठीक है. तो ये हमारे पास जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये 100 102 104 400 तक है. आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 से स्टार्ट हो रही है. ठीक है. 100 के बाद 102 आ रहा है, यानी कि 2 का जो है आगे टेबल है, यानी कि 100 के बाद से शुरू हो रहा है 2 का टेबल. अगर इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाए तब तो बहुत आसान है इसको लिखना कि हम लोग कह देंगे वहाँ पे कि 100 से स्टार्ट होता है और अप टू सो ऑन 400 तक चला जाता है. बट जब हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं तब इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा जरा डिफरेंट होगा. वो किस तरह से होगा जरा नोट कीजिए. x इज सच दैट x इक्वल है n के. अब यहाँ पे n है, हम पहले बयान कर लेते हैं n किस तरह से होगा. n इस तरह होगा कि हम उसको 100 में प्लस कर लेते हैं 2n. अगर पहला 100 है तो दूसरा क्या है 2n. n क्या है 1. इसमें 1 आपने अगर पुट कर लिया तो ये 102 बनता है. इसमें अगर 2 पुट कर लिया तो ये 104 बनता है. इसी तरह से वैल्यू 400 तक आप लेके जा सकते हैं. ठीक है जी. कॉमन लगा लीजिए. अब n को आपने बयान करना होता है. n बिलोंग किससे कर रहा है जी. n बिलोंग कर रहा है आपका होल नंबर से. यहाँ पे आपका n जो है वो होल नंबर से बिलोंग करता है. ठीक है जी. n हमारा यहाँ पे होल नंबर से बिलोंग करेगा. तो अगर n हमारा होल नंबर से बिलोंग करेगा एंड होल नंबर मैंने क्यों कहा 100 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि होल नंबर जो है ऐसे नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर वो पॉजिटिव में चलते चले जाते हैं. बट नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और वो फिर चलते चले जाते हैं. इस वजह से हमें यहाँ लिखना पड़ा होल नंबर्स. एंड अब यहाँ पे हम x की वैल्यूज बयान करेंगे कि कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे इसका इख्तिताम हो जाएगा. देखते हैं कि ये ग्रेटर देन और लेस देन मैंने साइन पहले पुट कर दिए. x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 100 से. अब यहाँ पे इक्वल भी लगा लीजिए. ये 100 लगा जाना कहाँ था क्या आप लोगों को. इक्वल भी लगा लीजिए 400
तो ये हमारे पास वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेने का। लेट्स सी इट्स नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक कि आप लोग ये क्लियर हो चुका होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है इसका, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में मैं कहता है कि हमारे पास वैल्यूज हैं 1, 3, 9, 27, 81। जी ये क्वेश्चन काफी मिलता जुलता है आपके पहले क्वेश्चन से, जिसमें 1, 4, 9 आपने पढ़ा था। बट यहाँ पे अगर देखा जाए ये मल्टीपल्स हैं, और ये मल्टीपल्स किसके हैं? 2 के, 3 के मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई 1, एंड उसके बाद 3 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 बन गया, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 बन गया, फिर हमारा इस तरह से वैल्यू जो है आगे फिर 27 आ गई, इससे वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास जो है स्केल में वैल्यू आ रही है, यानी कि ये हमारे पास बन गया 3 की पावर 0, ये 3 की पावर 1, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 की जो है क्यूब, इस तरह से 3 का ये बन गया आपके पास पावर 4, इस तरह से 100। ये हम लोगों ने जो एक क्वेश्चन किया था अभी मल्टीपल्स वाला, ये बिल्कुल इसी तरह से बन रहा है। लेट्स सी x इज सच दैट x हमारे पास जो है वो इक्वल बताना पड़ेगा पहले आप लोगों को कि वो 3 की पावर n है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास जो n है वो बिलोंग किससे कर रहा है? ये n है जी, किससे बिलोंग कर रहा है? ये होल नंबर से। एंड x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 1 के, और ये कहाँ पे खत्म होता है ये हमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया। तो एग्जैक्टली इसकी वैल्यू हमें 81 तक दी गई है, तो इसका मतलब है हमें इतनी वैल्यू बताई गई। तो आप लोगों को यहाँ पे ये नहीं लिखना, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बताई जाती, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिट्स नहीं बताना। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लिमिट्स हैं, ये जो आपको बताई जाती हैं ये लिमिट्स हैं, फिर आपको लिमिट्स बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 7। इट इज 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड अप टू ये 100, ये लिमिट है, ठीक है कि 1 से लेके 100 तक ये इसकी लिमिट है कि सिर्फ 1 से लेके 100 तक आप इसको लिख लेंगे। तो x is such that x जो है हमारे पास 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100, ये तमाम जो है अगर ये देखा जाए डिवाइजर्स हैं 100 के, ये बिल्कुल x is such that x जो है हमारे पास is a divisor of 100। तो ये सारे 100 के डिवाइजर्स आ जाते हैं। इसका पार्ट नंबर 8 देख लीजिए आप। इट इज 5, 10, 15, इसकी लिमिट बताई जा रही है अप टू 100। गौर कीजिएगा x इज सच दैट x जो है हमारे पास यहाँ पे बिलोंग किससे कर रहा है? ये देखिए 5 के मल्टीपल्स है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू ये x इज सच दैट x इक्वल टू 5n। n जो है यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, देखिए ये नेचुरल नंबर से। वजह नेचुरल नंबर से क्यों? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 1 है, ये 0 नहीं है। एंड x जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल जो है 5 है एंड लेस देन इक्वल 100। होपफुल हूं कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 9। आई थिंक इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1, पार्ट नंबर 9। ये पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। द सेट of all the integers between -100 and 1000। ठीक है जी, हमने -100 और 1000 ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बिटवीन की बात की गई है, तो इसका मैं आंसर लिख रहा हूं x is such that x belongs to integers, क्योंकि उसमें खुद का इंटीजर्स है। और साथ में कहता है x जो है एंड x जो है आपका इन बिटवीन है, तो लेस देन और ग्रेटर देन जो हम साइन लगाते हैं उसके साथ इक्वल ही लिखा जाता है, क्योंकि इन बिटवीन की आप बात कर रहे हैं उसमें इक्वल ही लिखा जाएगा। -100 यहाँ पर लिख देंगे आप और यहाँ पर 1000। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आई एम होपफुल कि आप लोगों को क्लियर है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पर जो सिंबल्स हैं x है, ये सच दैट है, एंड फिर ये x ये बिलोंग्स टू, ये इंटीजर्स है। यहाँ जो नंबर्स इस्तेमाल हुए, एक मैंने नेचुरल नंबर्स की बात करी है, यहाँ पे एक होल नंबर्स की बात की गई है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे एक बात की गई है इंटीजर्स की विच आर 0, +-1, +-2 अप टू सो ऑन। यहाँ पे प्राइम नंबर्स की बात नहीं की गई, जो कि सिर्फ अपने टेबल्स पे जाते हैं, वो 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, not 9, 10, 11, 13 up to so on. These are the numbers which are only divisible by themselves. तो सिर्फ अपने ऊपर ये डिवाइड हो जाते हैं, तो ये आपके प्राइम नंबर्स आते हैं। इसी तरह से आप लोगों ने रैशनल नंबर्स पढ़ लिए जो है चैप्टर 1 में, तो ये जो है इसमें इस्तेमाल होंगे फिलहाल।
तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जो शुरू में बताया गया है, साथ साथ लिख दिया गया था, इन सिंबल्स के नाम उनको प्लीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिंबल्स के नाम आप पाएंगे तो आपके लिए सेट मिलर नोटेशन बनाना आसान होगा, वरना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इन क्वेश्चंस के लिए तरीकेकार देखिए, जब सेट मिलर नोटेशन बनाई जाती है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे 6, 12, 18, 120 वाला क्वेश्चन अगर देख लें आप, मैं इसको दोबारा भी अगर करना चाहूँ, 6 है, 12 है, 18 है एंड अप टू सो ऑन 120। देखिए ये करना जो है भी हो सकता था। x इज सच दैट यहाँ पे x इक्वल, यहाँ पे बयान करना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पे हमारे पास जो है n है, क्योंकि यहाँ पे एक मिड टर्म जो है उसकी कंडीशन दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन में वैल्यूज आ रही है 6 × 1 है, फिर 6 × 2 है, 6 × 3 है और ये 6 × 20 है। ठीक है, तो इसको आप लिखना चाहते हैं तो n को आपने कहा था बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि ये 1 है। अगर यहाँ 0 होता तो फिर ये हमारे पास होल नंबर में आता, तो ये नेचुरल नंबर में आ रहा है। फिर आपने एंड लगाना है, एंड का सिंबल। अब यहाँ पे आप x को अगर बयान करेंगे, जरा बात समझ लीजिएगा, तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे और आपको 120। बट अगर यहाँ पे मुझे n लिखना पड़ता है, फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं और ये 20 लिखूंगा, क्योंकि ये 1 से मैंने स्टार्ट किया, 20 तक मैं लेके गया। अगर मुझे यहाँ पे n लिखना है तो प्लीज इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से जरा समझ लीजिएगा, और इनके जो सिंबल्स हैं उनको याद रख लीजिएगा कि ये ग्रेटर देन के लिए है, यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा, ठीक है जी, और ये लेस देन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और लेस देन ग्रेटर देन का सिर्फ ताल्लुक इस तरह से होगा कि ये जिस तरफ ये मुंह आपको खुला हुआ नजर आ रहा है, आपको कह लीजिए तो ये आपका जो है ग्रेटर देन के लिए है, और सेकंड ये टेल जो बनी हुई नजर आती है आपको, ये टेल, तो ये लेस देन को शो कर रही है, जिसकी तरफ होगी वो वैल्यू लेस देन। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा, अब हम लोग को क्वेश्चंस सेट बिल्डर नोटेशन में दिए जा रहे हैं। अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है उनको टेबुलर फॉर्म में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वेश्चंस दिए गए थे। लेट्स सी दिस पार्ट नंबर 1। इट इज x is such that x is a multiple of 3 and x is less than and equal to 36। यहाँ पे हमें कंडीशन जो दी गई है, x जो है लेस देन की है और इक्वल भी है 36 का, तो इसको किस तरह से लिखेंगे कि हम लोगों ने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं, 3, 6 एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे 9, 12 अप टू सो ऑन, ये कहां तक जाएगा 33 और 36 तक। तमाम वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लोगों ने यहाँ पे हिंट्स दे दी है, हिंट्स इनफ। इसका पार्ट नंबर 2 है, x is such that x belongs to real numbers and 2x plus 1 equals 0. It is for real numbers. जी इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आएंगे इंशाल्लाह, तो आप लोगों को चाहिए कि आप इनको ध्यान में रखें कि सॉल्व कैसे किया जाता है। ये +1 यहाँ पे -1 हो जाएगा, x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है -1/2। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 भी देख लीजिए। पार्ट नंबर 3 में कहता है कि x is such that x belongs to prime numbers, the numbers which are divisible by their own numbers। ठीक है जी, x यहाँ पे 12 तक आपने इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पे जो कंडीशन बताई गई है बिटवीन की बताई गई है, यानी कि आपने 12 से पहले रहना है, बट 12 तो वैसे भी आपको पता है ये इवन नंबर्स में आते हैं जो 2 पर डिवाइड होने वाले नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 3, 5, 7 and 11. This is your answer. Let's see its part number 4. Part number 4 में हमें कहा जा रहा है कि x is such that x is a divisor। ये divisor किसका है? Of 128। आप इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इतना याद नहीं रहेगा आप लोगों को। जैसे कि 128 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर हो जाता है, 4 पर है, उसके बाद जो है ये 8, 16, 32, 64 एंड 128 itself अपने आप पर भी डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 5। कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, आपने इसको डिवाइड करके जाना है।
यानी कि 128 को आपने 1 पे डिवाइड किया, फिर 2 पे किया, फिर 3 पे किया, फिर 4 पे किया, इस हिसाब करते चले जाएंगे। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए डिवाइड करके, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, वरना आपको इंशाल्लाह समझ आ जाए कि आपको पता होगा कि ये इवन नंबर है, जिसके एंड पे 8 आ जाए, 8 इवन नंबर है, उसका मतलब है ये 2 पर जाने वाले टेबल्स पर नहीं जा सकते, 3 पर नहीं जाएगा, 5 पर नहीं जाएगा, इस हिसाब आसानी से ये कर सकते हैं। लेट्स सी पार्ट नंबर 5। x is such that x equal to n, n को बताया गया है वो नेचुरल नंबर्स है एंड n जो है वो 8 तक आ, यानी कि 8 शामिल नहीं है, ठीक है, लेस देन 8 है, इसका मतलब आप 7 तक ले लेंगे। इसकी कंडीशन समझिएगा, नेचुरल नंबर्स यानी 2n, यानी कि 2 एक बार पुट करेंगे, 2 में एक बार 2 पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 6 कर दिया जाएगा एंड 7, सिर्फ 7 तक किया जाएगा। ये इसकी मैंने वर्किंग से कर दी है, ये आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए किया गया। इसके आंसर्स क्या बनेंगे, 2 फिर आएगा 4, इसको देखिए 8, 16 एंड देन 32, इट इज 64 एंड 128, क्योंकि ये 128 होता है। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 6। द पार्ट नंबर 6 इज x is such that x belongs to natural number and x plus 4 equals 0। आपको बता दिया गया है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके मुताबिक जरा समझने की कोशिश करिएगा। x plus 4 जो है इक्वल 0 है, x इक्वल किसके आ रहा है -4 पे, तो -4 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं, ये तो इंटीजर है, तो इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट है इसका आंसर। आप इसको जो है इस आंसर को यहाँ पे इसमें भी लिख सकते हैं, इस तरह से एम्प्टी सेट पे लिखने के दो तरीके है। लेट्स सी इट्स पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में कहा जा रहा है कि x is such that x belongs to natural number and x equal x। How common it is कि नेचुरल नंबर जैसे कि आप लोगों को 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये वैल्यू चलती चली जाएगी, लेकिन फाइनाइट यानी कि गिनी जा सकती। अब यहाँ पे अगर 1 है x, तो ये भी 1 है, ये अगर 2 है तो ये भी 2 इक्वल है, तो आप आंसर इसका लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, आप उसको ये फिर वर्किंग है, इसको लिखना नहीं है उसको। इस पार्ट नंबर 8 जी, पार्ट नंबर इसका 8 है हमारे पास जी, ये है x is such that x belongs to integers 3x plus 1 equal है 0 के, 3x plus 1 equal है 0 के, 3x equal है -1 के, x equal है -1/3 के, तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के नंबर्स क्या होते हैं जी, कोई रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स के बारे में चैप्टर 1 आप जरूर देखिए, उस चैप्टर 1 की वीडियोस में मुकम्मल तौर पर उसको बयान किया गया है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी इट्स अदर क्वेश्चंस इन द अदर वीडियो, क्योंकि इस तरह से वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 1 और 2 मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है, वही बात दोबारा से कमेंट कीजिए, बार-बार पूछिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, क्योंकि फिर आप जब 10th में इंटरमीडिएट की क्लासेस में जाते हैं तो आपको लिए आसान हो जाता है। मैथ तभी आसान होगा जब अभी आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे। उम्मीद है कि अब क्लियर हो रही हैं चीज़ें, और इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए आप वीडियोस देखते चले जाइए। शुक्रिया।